देखिए, वजह यह है कि जो देश की मिट्टी के लिए खड़ा है और देश की मिट्टी के लिए मरने का एक जज्बा है उसके अंदर, एक कि हम अपनी मिट्टी के लिए शहीद हो जाएंगे, तो वो एक उस परिवार के अंदर जाके सैल्यूट करना। बार बार मुझे अगर अवसर मिलेगा तो मैं बार बार इटावा की भूमि को नमन करूंगा, इटावा के बहादुरों को नमन करूंगा और उस मिट्टी को नमन करूंगा जहां ऐसे बहादुर हमारे सैनिक और सेना के जवान जहां पैदा होते हैं, उस धरती को जरूर नमन करूंगा। इटावा समाजवादी पार्टी का पहले से ही गढ़ है और इटावा में आपकी उपस्थिति कोई राजनीतिक संकेत भी है क्या? क्या कांग्रेस अपना कोई आप शायद आप पहले की चीजों को भूल गए, ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस की स्थापना इसी इटावा से हुई थी, तो निश्चित तौर से अपनी मिट्टी पे आना, अपने लोगों से मिलना, ये हमारा परिवार जहाँ आज आए हैं अंबुज त्रिपाठी के घर पर, निश्चित तौर से ये परिवार है और लोग पुराने लोग हैं, निश्चित तौर से हम आएंगे। और देखिए, ये तो काम करते करते एक दूसरे के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है और हम लोग निश्चित तौर से यहाँ से हैं, आज इस परिवार में आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है, देश के जो अपने सेना के जवान शहीद हैं उन परिवारों के साथ खड़ी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ क्या कोई राजनीतिक गठबंधन अब मेरी बात है या कुछ परिवर्तन? देखिए, हमारी तैयारी जो भी चल रही है पार्टी की, हम 403 पे संगठन सृजन का काम कर रहे हैं। संगठन सृजन आपने देखा होगा लगातार पूरे देश में चल रहा है। हम 403 के संगठन सृजन की तैयारी कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हैं जो संसदीय बैठक के बाद विदेश में दौरे पर भी हैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी बताने के लिए। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर, जो मोदी जी और बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, सेना के जवान को सैल्यूट करना चाहिए। आज सेना के जवान के घर पे शांति पाठ था, यहाँ पर आके सैल्यूट करना चाहिए था, यहाँ आके बताना चाहिए था, यहाँ मिलना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को। रक्षा मंत्री जी लखनऊ आए, एक बार सूरज यादव के घर नहीं आ सकते? आना चाहिए था ना। हम लोग इसलिए आते हैं कि हम लोग निश्चित तौर से सैनिकों का सम्मान करते हैं, हम शहीदों का सम्मान, हम शहीदों के परिवार से आते हैं। हम बनारस में ये विशाल पांडे शहीद हो गया था, स्क्वाड्रन लीडर, उसके घर में हर रक्षाबंधन में जाता हूँ, उनकी बहनों से राखी बनवाता हूँ। अवधेश यादव शहीद हुए पुलवामा में, रमेश यादव शहीद हुए, उनके घर जाता हूँ। तो हम लोग उस परिवार के साथ जुड़े रहते हैं। एक बार जिसने इस देश के लिए आगे बढ़कर काम करना, इनकी तरह झूठी बात और केवल दिखावटी बात नहीं कि तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें भी डीजे बजा रहे हैं, डीजे बज रहा है, गाने बज रहे हैं, गाने बजा के तिरंगा यात्रा, शहीदों का अपमान है। ये देश ये नहीं सहेगा। ये आप सेना का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, जो तिरंगा यात्रा में डीजे बजा रहा है, बैंड बाजा बजा रहे हैं। समाजवादी अजय जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सेना और सैनिकों का अपमान कर रहे हैं और भाजपा के लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और डीजे बजा रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सब वोट के राजनीति के तहत कर रहे हैं? बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाल के आप आज शहीद के परिवार में शांति पाठ था। मैं तो लखनऊ से चलकर आया, उस परिवार के अंदर जाके मैंने नमन किया। तो आज तिरंगा यात्रा लेके उसके परिवार में पहुंचना चाहिए था ना, रक्षा मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को। उस परिवार को आगे नमन करें जिस परिवार के बच्चे ने इस देश के लिए अपनी आहुति दी। तिरंगा यात्रा उसके गांव में निकालना चाहिए था, भाजपा को उसके घर जाना चाहिए था। केवल तिरंगा यात्रा आप और केवल डीजे बजाकर, बैंड बाजा बजाकर, ये सीधे सीधे शहीदों का अपमान है, सेना का अपमान है, देश का अपमान है। स्वामी प्रसाद मौर्य ऑपरेशन सिंदूर पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, मैंने वो बात सुनी नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, कांग्रेस के अध्यक्ष, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी भी हैं, वो भी कई तरह के सिंदूर के उसकी हकीकत जानने के लिए बोल रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। तो आप इस पर क्या कहना नहीं, उन्होंने सही बात बोली कि जिस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने पहले ही बता दिया था कि हम आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेंगे। तो आप जो आतंकवादियों को पनाह दे रहा है देश, जो आतंकवादियों को पोषित कर रहा है, अगर उनको आप बताएंगे तो आतंकवादी अड्डों पे वो मिलेंगे। यही राहुल जी ने उनकी जो उन्होंने कहा था एस जयशंकर विदेश मंत्री ने, उसी बात पर राहुल जी ने सवाल पूछा। तो आपको क्या लगता है, सेना ने जो जवाब वो अपने दिखाए हैं उन्होंने सिंदूर के, उन्होंने गलत दिए? नहीं, मैं सरकार को बताना चाहिए कि जो एस जयशंकर ने बोला है वो क्या सही है या गलत है। सही है तो प्रधानमंत्री जी बोले और ये जयशंकर जी आकर बतावें देश को। भाजपा और सपा में डीएनए वार चल रहा है इस समय। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, एक दूसरे का जरूर व्यक्तिगत रूप से सम्मान होना चाहिए। किसी के ऊपर भी आप किसी का भी अपमान न करें, ये मैं कहना चाहूंगा।